बड़ी मुसीबत है भाई इन लोगों को। हेलो, कैसी हो तुम नायला? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत खुश और बहुत मजे में हूँ। तुम बताओ, सब खैरियत है? सदाकत को बार बार कॉल कर रही हो? वैसे ही दिल चाह रहा था उससे बात करने को। कहाँ है सदाकत? वो घर से बाहर गए हैं, उनका कोई दोस्त आया तो उससे बात करें। आते हैं तो बता दूंगी, कॉल बैक कर लेंगे तुम्हें, ठीक है? अच्छा ठीक है। नोमी कैसा है? नोमी भी ठीक है, मजे में। ठीक है। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, भूख लग रही थी तो सेब खा रही थी। खाएंगे? खैरियत तनवार भाई, आप यहाँ अचानक कैसे? वो बात ही कुछ ऐसी थी कि मैंने बेहतर समझा कि मैं खुद ही यहाँ पर आ जाऊं। जो भी बात करनी है खुलकर करें। सोनिया और उसके बच्चों के बारे में बात करने आया हूं। तुम सगे भाई हो उसके। सोनिया और उसके बच्चों को लेकर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन नहीं, तुमने तो उन्हें एक तीसरे घर में फेंका हुआ है और खुद ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हो। अरे अनवार भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने कभी आपको गैर समझा है? हाँ, फिर तीसरा घर कहाँ से आ गया? और मैं कभी भी बच्चों की और सोनिया की जिम्मेदारी से भागा नहीं हूं मैं। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं बच्चों और सोनिया का खर्चा उठा लेता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। वाह वाह वाह, खर्चा बांध देता हूं और बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी हैं? ऐसी बात है ना, तो रखो यहाँ पर 50-60 हजार रुपए। 50-60 हजार रुपए? अरे बच्चों के खर्चे की बात हो रही है, आप तो अपने राशन का खाता खोल के बैठ गए। अरे नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो गैर को मैं अपने घर में रखूं, ऊपर से यहाँ पर आके मैं अपनी बेइज्जती भी करवाऊं। अरे अनवर भाई, प्लीज आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। माफ कीजिए अनवर भाई, नायला की बातों का बुरा मत मानिए, प्लीज माफ कर दें। बात ही है कि इस किस्म के मामला जो हैं वो सुकून के साथ मिल बैठकर ही हल हो सकते हैं। और असल बात यह है कि मैं आजकल बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं हूं कि बच्चों का खर्चा उठा सकूं। मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। नायला की कंडीशन तो जानती है ना, अस्पताल के खर्चे और ऊपर से बच्चों के खर्चे भी आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सारे खर्चों का पहाड़ तुम मुझ पर तोड़ दो। अरे बीवी के साथ साथ बहन की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अगर उसकी जिम्मेदारी तुम नहीं उठा सकते तो फेंका उसे जाके किसी यतीम खाने में। अरे नहीं अनवर भाई, ऐसा करते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आप, मैं आपके घर खुद आऊंगा, फिर वहीं बैठ के बात करेंगे, ठीक है? वहां बैठ के बात करने की क्या जरूरत है? जो बात करनी है अभी कर लें। और अनवार भाई, माजरत के साथ हमसे किसी किस्म के खर्चे की उम्मीद ना रखिएगा। तुम चुप रहो और जाओ अपने कमरे में। हर मामले में टांगा लाने की जरूरत नहीं होती है। अनवर भाई, मैं आऊंगा ना आपके पास, आप बेफिक्र हो जाइए, ठीक? ठीक है, लेकिन इस वक्त को ज्यादा तूल मत देना। ये ना हो कि ना तुम्हारी इज्जत रहे और ना मेरी इज्जत रहे, क्योंकि मैं उन्हें हाथ से पकड़ के घर से बाहर कर दूंगा। आप बेफिक्र हो जाए अनवर भाई, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलता हूं मैं।
फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो। अमल, इस वक्त इन पैसों की तुम्हें जरूरत है। अपने इस गरीब दोस्त का मान ही रख लो। और मैं कब तुम्हें हमेशा के लिए दे रहा हूं, जब भी कंफर्टेबल हो वापस कर देना। प्लीज रख लो। प्लीज। थैंक यू रेहान, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हर वो खुशी दूंगा, हर वो सुख दूंगा जिसकी तुम आदी हो और जो तुम्हारा हक है। कभी भी कोई दुख, कोई तकलीफ तुम्हारे करीब नहीं आने दो। आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। क्या छुपा रही हो? हाँ, बताओ मुझे, क्या रखा है तुमने इसमें? कुछ भी नहीं मामा। कुछ नहीं का क्या मतलब? ले लो, तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। बताओ मुझे, क्या रखा है तुमने? दिखाओ। ये पैसे कहाँ से आए? कहाँ से उठा लाई हो ये? माँ, आपको अपनी बेटी पर भरोसा तो है ना? आपको यकीन है ना कि आपकी बेटी कभी कुछ गलत नहीं करेगी? हालात पर भरोसा नहीं है मुझे। बताओ, ये किसने दिए हैं तुम्हें पैसे और क्यों दिए? रेहान ने। वो मेरी यूनिवर्सिटी का फ्रेंड है। इतने ज्यादा पैसे नहीं है, बस 20,000 है। क्यों दिए हैं उसने तुम्हें पैसे? ऐसी कौन सी जरूरत थी? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं किराए पे एक घर लूंगी जिसमें आप, मैं और राफे रहेंगे। उसके लिए मामा, फिर हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी। देखो मन, तुम्हें किसी से ऐसे पैसे नहीं लेने चाहिए। और रेंट पर घर लेने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत होती है। फिर एडवांस देना पड़ता है और इतनी रकम का इंतजाम हम नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। क्यों मुमकिन नहीं है मामा? हम अनवार अंकल से, सदाकत मामू से पैसे ले सकते हैं। मामा, जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे हम उन्हें पैसे वापस कर देंगे। पापा ने भी तो हर मुश्किल हालात में उनका साथ दिया है। इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स देते रहे उन्हें, उन्होंने कभी वापस भी नहीं की। हम तो सिर्फ उधार लेने की बात कर रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटा, जो 2 वक्त की रोटी हमें देने को तैयार नहीं है, हम उनसे उधार मांगे? कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकती हूँ, मगर जब मेरी अपनी औलाद मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती। I'm sorry मामा,
मेरा मकसद ये हरगिज नहीं था। आप ऐसा सोचिएगा भी मत कि आपके बच्चे कभी भी आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। मामा, हमारी जगह आपके कदमों पे। तेरा मकसद आपको हर्ट करना हरगिज नहीं था। जब आपको दुखी देखती हूँ ना, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, ना ही आपको दुखी देख सकती। बस मेरी जान, अपनी जरूरतों को, अपनी इज्जत नफ्स पर हावी ना होने देना कभी भी। मैंने और इशफाक ने कभी नहीं चाहा कि हमारे बच्चे अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाएं। ये पैसे वापस कर देना अपने दोस्त को। ये लो, हमें नहीं चाहिए किसी के पैसे, समझी ना? जी मामा, मैं कल ही जाके रेहान को ये पैसे वापस कर दूंगी। चलो दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, मैं इस घर में ना अब एक लम्हा भी नहीं रहूंगी। नायला, ये क्या बचपना है यार। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि सोनू और उसके बच्चे इस घर में नहीं आएंगे। तुम क्यों बिला वजह इतना स्ट्रेस ले रही हो? जानती हो ना, हमारे बच्चे के लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। कैसे रहूं मैं रिलैक्स? वो आदमी जिसका नाम अनवार है वो हमारे घर की चौखट पे आ गया। कल को क्या वईद है कि सोनिया अपने बच्चे लेके हमारे घर आ जाए, फिर क्या कर लेंगे हम? मैंने बता दिया, मैं नहीं रहूंगी अब। मैं सिराज भाई से बात करता हूँ। मैं अभी सिराज कहाँ से आ गया बीच में? अरे सिराज भाई का हैदराबाद में एक छोटा सा एनजीओ है जहाँ वो नादार और बेवा औरतों को कम कीमत पे किराए पे घर दिलाते हैं और साथ में छोटी मोटी नौकरी भी दिलाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सोनू और बच्चों को वहीं शिफ्ट करा दूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस बहाने सोनिया को रहने का ठिकाना मिल जाएगा और छोटी मोटी नौकरी भी। मैं आज ही बात करता हूँ सिराज भाई से, लेकिन अब तो तुम्हें यकीन आ गया है ना कि इस घर में कोई नहीं आने वाला। हाँ, जितनी जल्दी हो सके ना ये काम करवा लो। तो अब ये जो सामान डाला है तुमने सूटकेस में, इसे वापस भी रख दो अलमारी में। चलो। मेरे जाने के गम में बौखला गए हैं क्या? हालत देख रहे हैं मेरी? हाँप रही हूँ मैं। वैसे भी आपने थकाया, आप ही रखेंगे। उफ, तो वाह, बड़ी ड्रामेबाज फैमिली है भाई। आए सोनिया ने बात की सदाकत से? कौन सी बात? इतनी भोली मत बनो रुबाब बेगम, भोलपन सचता नहीं है तुम पे। अरे वो ही कब लेने आ रहा है उसे यहाँ से? वो खुदा का खौफ करे अनवर। देखो, तुम्हें पता है कि जब मैं एक बात पे अड़ जाऊं ना, वो पत्थर पे लकीर हो जाता है। गया था वैसे मैं सदाकत की तरफ, सुना के आया उस जोड़ू के गुलाम को। आएगा एक दो दिन में अपनी बहन को लेने, और तुम भी सोनिया से कह दो तैयारी पकड़ ले अपनी, एक दो दिन की मेहमान है वो। पर अब यहां बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ गरम दूध लेकर आओ मेरे लिए। अरे जाओ। जी। काम के ना काज के, दुश्मन नाच के।
ये कुछ पैसे हैं। आई नो कि जितनी तुम्हारी जरूरत है उतने नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ परेशानी कम हो जाएगी, इसलिए प्लीज रख। अपने इस गरीब दोस्त का मान ही रख लो। और मैं कब तुम्हें हमेशा के लिए दे रहा हूँ, जब भी कंफर्टेबल हो वापस कर देना, प्लीज रख। प्लीज जो 2 वक्त की रोटी हमें देने को तैयार नहीं है, हम उनसे उधार मांगे। कैसी बातें कर रही हो बेटा, मैं पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकती हूँ, मगर जब मेरी अपनी औलाद मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी ज़रूरतों को, अपनी इज्जत नफ्स पर हावी ना होने देना कभी भी। मैंने और अशफाक ने कभी नहीं चाहा कि हमारे बच्चे अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम मामी। तुम अंदर कैसे आई? आपकी मासी ने दरवाज़ा खोला है। वो एक्चुअली मैं मामू से मिलने के लिए आई हूँ, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। आप प्लीज़ उन्हें बुला देंगी? अरे क्यों नहीं कलेक्टरनी साहिबा, आप हुक्म देंगी और हम फौरन तामील कर देंगे। निकलो मेरे घर से। मामा, मेरे फ्रेंड्स वीडियो गेम्स खेलने आ रहे हैं, आप उनके लिए प्लीज फ्राइज बनवा सकती हैं? Why not बेटा? हाय नोमी, कैसे हो? आज अपनी आपी को सलाम नहीं करोगे? आप यहाँ पे आई क्यों हैं? आपकी वजह से पापा और मामा की हर वक्त लड़ाई होती रहती है। रोज रात को मेरी मामा रो रही होती हैं, आपकी और सोनी आंटी की वजह से। आई हेट यू। मानी, मैं यहाँ बैठ के बिल्कुल भी नहीं, फौरन मेरे घर से बाहर निकल जाओ, या फिर मुझे पहले बताओ कि सदाकत से काम क्या है। कोई काम नहीं है, बस मिलने के लिए आई हूँ। अमल क्या कर रही हो? अमल मेरी हालत तो देखो, तुम क्या कर रही हो? अमल लग जाएगी। अमल कुछ हो जाएगा, छोड़ो मुझे। बेटा छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? मेरे ये क्या कर रही हो तुम? हैं? नहीं मामू, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। आपको गलत फहमी हुई है, मैंने नहीं किया कुछ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अपनी मामी को इस तरह तकलीफ पहुंचाते हुए? हाँ, तो तुम लोगों का बाप क्या मरा, सारी दुनिया के दुश्मन हो गए हो तुम लोग। नायला, तुम ठीक हो? हाँ पापा, अमल आमी बहुत बुरी हैं। ये तो अभी मामा को धक्का देने लगी थी। निकल जाओ यहाँ से। नहीं नोमी, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मामू ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मामी अचानक से। दफा हो जाओ मेरे घर से फौरन। मामू, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं आपसे बात करने के लिए आई थी। मैं बात करके चली जाऊंगी, आप मेरी बात तो सुने। मैं कह रहा हूं निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरी भांजी हो। जाओ। आई थिंक तो बहुत मजे किया। यार
कंबाइन स्टडीज के बाद मेंटल टॉर्चर से दूर होने का यही तो बेस्ट फॉर्मूला है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। रेहान, तुम आइसक्रीम नहीं खा रहे? नहीं नहीं, हो यार, कम ऑन, प्लीज हैव इट। तुमने हमारी नोट्स बनाने में इतनी हेल्प की है, ये स्पेशल ट्रीट तुम्हारे लिए ही तो है। सो प्लीज एंजॉय। मैंने जो हेल्प की है वो एज अ फ्रेंड की है। तुम लोग दोस्त हो मेरे, तुम लोगों की हेल्प करना मेरा फर्ज है, ट्रीट की कोई बात नहीं। सो नाइस ऑफ यू रेहान। मुझे ना तुम्हारी यही आदत बहुत पसंद है, तुम सबकी मदद करते हो। कहीं फरिश्ता फरिश्ता तो नहीं हो? स्टॉप फ्लर्टिंग बेला। रेहान सिर्फ मेरा है और उसकी तारीफ का हक भी सिर्फ मुझे है। कम ऑन मिनाहिल, आर यू सीरियस? अच्छा गाइस, मुझे जाना है ट्यूशन पढ़ाने, बच्चों को इंतजार कर रहे होंगे तो मैं चलता हूँ। अरे यार, अभी कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर बैठो हमारे साथ। और हम सब ने डिसाइड किया है कि आज लेट नाइट घर जाएंगे, सो वी ऑल गोना पार्टी, लेट्स एंजॉय। नहीं नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। बाय हाय बाय। मिनाहिल, तेरी लाइन तो कट गई। रॉन्ग नंबर था क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वाकई ट्यूशन पढ़ाने गया है, बहुत मेहनत करता है वो। और अभी नहीं तो क्या हुआ, बाद में तो मेरे पास ही आएगा। और कहाँ जाएगा? मनाहिर, अगर तुम रेहान को इतना ही पसंद करती हो तो उसे बोल क्यों नहीं देती? आई डोंट थिंक सो कि आजकल अगर हम किसी को पसंद करें तो उससे वो बात ज़्यादा देर तक छुप सकती है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। ये तुम कह रहे हो शाज़िम? रियली? जिसने अमल को आज तक नहीं बताया कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है? अमल एंड मी? आर यू सीरियस? डोंट से दैट। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम अमल से प्यार नहीं करते? तो वो जो यूनिवर्सिटी में उसके आगे पीछे घूमते थे वो सब क्या था? ओह माय गॉड यार, वो सब सिर्फ एक मजाक था। दैट वाज जस्ट अ टाइम पास। और मैं जानता हूँ कि अमल की कंपनी मुझे अच्छी लगती है, हम जब साथ बैठते हैं तो अच्छा टाइम एंजॉय हो जाता है। दैट डजंट मीन कि मी एंड अमल नॉट पॉसिबल। तो क्या तुमने कभी अमल से मोहब्बत नहीं की? नो यार, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। लेकिन वो तो कह रही थी कि मास्टर्स कंप्लीट होते ही तुम दोनों शादी कर लोगे, तो फिर वो सब क्या था? उसके पास है ही क्या, चोर की बेटी होने का अवार्ड। रेहान, तुम गए नहीं अभी तक? वो मेरा मोबाइल रह गया था। ओके, बाय। बाय। और बताओ गाइस, क्लास कैसी चल रही है तुम लोगों की? चलो। सुनो, अमल आ जाएगी, क्यों खुद को हल्कान किए जा रही हो? मामा, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज कुछ खाने के लिए देते हैं, बहुत भूख लगी है। कहाँ गई थी? मैं आपको बता कर तो गई थी कि मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। तुम्हारा ये जरूरी काम सदाकत मामू के घर जाकर बदतमीजी करना था? क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो ये सब? आपा इसे बोले मेरी नजरों से दूर हो जाए। मामू ने कॉल की आप लोगों को? मामा, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं मुमानी के साथ कुछ गलत कर सकती हूँ? तुमने वहां जाकर ही गलत किया है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम वहां बिना बताए जाओ? पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लड़की चाहती क्या है। मैं इसे कैसे हैंडल करूं? सोनू, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, अभी रहने दो। मामा, मैं सिर्फ मामू से पैसे मांगने के लिए गई थी। मैंने मुमानी
मामानी को हाथ भी नहीं लगाया, ना ही धक्का दिया, ना उनका हाथ पकड़ा। वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मिल गए पैसे, आ गया तुम्हें सुकून। तुम्हें मना किया था कि तुम कुछ नहीं करोगी, जो कुछ भी करूंगी मैं खुद करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। मैंने मामानी के साथ कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने बहुत चालाकी से मुझे मामू के सामने गलत साबित कर दिया। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने गलत किया है तो आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी मामा। अमल, राफे, वैसे सोनू अमल गलत नहीं कह रही। तनवीर, सोनू को जाके बताओ कि नायला और सदाकत आए मिलने के लिए। जी मैं अभी सोनू बाजी को बुला के लाती हूँ। अब सदाकत, क्या फैसला किया है तुमने? अनवर भाई, मैं पजल सा हो गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। अरे भाई, मसला क्या है? अगर कोई और भाई होता सोनिया का तो उससे भी बात कर लेते। फिलहाल तो तुम ही हो जिसने फैसला करना। सदाकत, जो तहफ्फुज बच्चों को और सोनू को अपने भाई के घर में मिलेगा वो और कहीं नहीं मिल सकता। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई भी इस काबिल हो ना कि बेवा बहन और उसके बच्चों का बोझ उठा सके। अनवर भाई, अगर 2-3 महीने के लिए आप सोनू और बच्चों को अपने पास रख लें तो अभी क्यों रखूं उसे? बहन तुम्हारी है, भांजा भांजी तुम्हारे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, रखो तुम दोनों को। वैसे भी अच्छी तरह जानता हूं कि अशफाक के कितने पैसों पर तुमने कितनी अय्याशियां की हैं। अब एक बहन को नहीं तुम रख सकते? उसको भी दूसरों के सर पे थोपा हुआ है। देखिए अनवर भाई, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरी इस तरह बेइज्जती करें। अरे कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी इज्जत की, भूखा नहीं हूं तुम्हारी इज्जत का। गैरत करो और अपनी बहन को लेकर जाओ यहां से। बस ये मेरा और मेरी बहन का पर्सनल मामला है और आपको कोई हक नहीं है मेरी और मेरी बहन के पर्सनल मामले में टांग अटकाने का। और मेरी बहन अगर यहां रह रही है ना तो कोई एहसान नहीं किया आप लोगों ने। अशफाक भाई ने पानी की तरह पैसा बहाया इस घर के ऊपर। याद है या याद दिलाऊं? आपके दोनों बच्चे अशफाक भाई के पैसे के ऊपर ही बाहर गए ना, और वो बिजनेस के लिए सारा पैसा भी आपने अशफाक भाई से लिया है ना। अब जानता हूं मैं। खुदा के वास्ते आप लोग आपस में इस तरह नहीं लड़े। आप तो यहाँ इसलिए आए हैं ना कि बच्चों के बारे में सही फैसला कर सके। आपा, मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? अनवर भाई मुझसे लड़ रहे हैं और मैंने अशफाक भाई से जितना पैसा लिया था ना सूद समेत वापस किया है। हाँ, जानता हूं कितना सूद समेत तुमने वापस किया है। वैसे भी मेरे पास फजूल वक्त नहीं है कि यहां बैठ के तुम्हारे साथ अपना वक्त बर्बाद करूं। अनवर, आपा, मुझे नायला से बात करनी है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं नायला के साथ अकेले में बात कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग यहीं बैठकर बात करो, मैं भी आई। रेहान, वो तुम्हारी दोस्त अमल है ना, खुद से तो उन लोगों ने फीस देनी नहीं। अरे भाई तुम ही मांग लो, हम भी तो सफेद पोश लोग हैं, हमें भी तो जरूरत है। अम्मी, ये बातें बाद में भी हो सकती है, फिलहाल खाना खा लेते। नहीं, आप इन्हें बोलने दें। मैं जानना चाहता हूँ आपको अमल से प्रॉब्लम क्या है, क्यों नफरत करती हैं आप उससे इतनी? नफरत? मैं क्यों करूंगी उससे नफरत? अरे ऐसे लोग तो नफरत के काबिल भी नहीं होते। चोर खानदान है, चोर खानदान।
मैं तो उनकी तरफ देखूं भी ना। और मैंने क्या बुरा कह दिया भाई? फीस का ही कहा है ना, हमें भी तो जरूरत है, तुम्हारा हक बनता है। अम्मी अरे क्या मिम्मी लगा रखी है? क्या बुरा कह दिया? 2-3 हजार की बात हो भाई तो चलो बंदा माफ कर देता है, यतीम है, गरीब लोग हैं। अरे पूरे 20,000 की रकम है, 20,000 की। अरे कैसे छोड़ दें उसे? को आज ही वापस करे, हम क्यों बख्शे उन्हें? मत बख्शे। आपको 20,000 चाहिए मैं ला दूंगा, लेकिन उन लोगों की जान बख्श दें, आगे वो बहुत प्रॉब्लम में है। उनके सर पर छत नहीं आ पाई, ऐसे मौके पर मैं उन्हें तंग नहीं कर सकता। सब कुछ खत्म हो गया उन बेचारों का। वाह वाह बेटा, उन बेचारों के साथ तो बड़ी हमदर्दी हो रही है, और ये बेचारियां जो तुम्हारे हाथ की तरफ देखती हैं, इनका कोई ख्याल नहीं तुम्हें। और वो अमल, उस लड़की को मैंने तो देखा नहीं, पर मैं नाइल बता रही थी, अरे बड़ी तेज लड़की है, बहुत गरूर है उसके अंदर। नाहिल ने आपको कहा और आपने मान लिया, ये गलत है अम्मी। अम्मी प्लीज बस कर दे, हमारा क्या लेना देना उन लोगों से। हाँ जब ही तो कह रही हूँ, अपना हिसाब किताब बराबर करो और पीछे हटो। पीछे हटो, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ना, पीछे हटो। जैसे आयशा पुप्पो हट गई थी जब अब्बू की वफात हुई, खड़े खड़े अपना सारा कर्ज निकलवा लिया था उन्होंने, किसी रिश्ते किसी ताल्लुक का लिहाज नहीं किया था उन्होंने। लेकिन अम्मी मैंने रिश्ते और ताल्लुक में पीछे हटना नहीं सीखा, और हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। और आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं करूंगा, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। देखो नायला, मेरी जान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर सोनू इस अनवार के घर में रहेगी ना, तो आए दिन यही तमाशा होता रहेगा यार। भाई तो मैं क्या करूं? ये मेरा मसला नहीं, और मुझे धोखा मत देना। कसम खाई थी तुमने कि वो सिराज के शेल्टर होम में रहेंगे, अनवार भाई को क्यों नहीं बता रहे हो? अरे मैंने बात की थी सिराज से, उसका शेल्टर होम बंद है और वो खुद ऑस्ट्रेलिया में है। मैंने उसे मसला बताया तो कहने लगा कि 2-3 महीने में आएगा पाकिस्तान, एनजीओ खोल रहा है, तब वो सोनू और बच्चों को वहां शिफ्ट करेगा। मेरी बला से भाड़ में जाए, खुद कमाए खुद खाएं। सोनिया मुलाजमत क्यों नहीं करती है? अरे वो कहां से करेगी मुलाजमत? सारी जिंदगी उसने अशफाक भाई के पैसे पे ऐशी की है। मुलाजमत इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। पर मैं कुछ नहीं जानती, मेरी हालत ना पहले ही बहुत खराब है। इन सब लोगों को मुझसे दूर ही रखो। देखो नायला, अगर सोनिया ने टसल ना आकर मेरे घर से अपना विरासती हिस्सा मांग लिया, या किसी के कहने में आके अदालत चली गई, तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हमारा घर भी छिन सकता है। इसलिए हमें इस सारे मामले को बहुत एहतियात से और होशियारी से ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इस घर को सेल करके सोनिया को उसका हिस्सा देने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, ना मेरी कोई पोजीशन है। किस खुशी में करेगी भाई? साइन कर तो चुकी सारे कागजात पे। हाँ साइन कर दिए थे, लेकिन यार ये अदालती और कानूनी मामला जो है ना, बहुत पेचीदा होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर सोचो ना, ये सब लोग तुम्हारे लिए लॉटरी बन गई तो आ रहे हैं। ये कंगले फकीर मेरी लॉटरी बनेंगे? देखो तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है ना, फिर बेबी आ जाएगा, हेल्प की तो जरूरत होगी ना तुम्हें। हाँ सोनिया तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेगी, उसे देखेगी, संभालेगी, तो खूब आराम से ऐश करना। और वो तुम कह रही थी ना कि नोमी के साथ कोई बच्चा चाहिए जो उसके साथ खेले, राफे की शक्ल में वो बच्चा भी आ जाएगा। सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। अमल भी तुम्हारा ख्याल ही रखेगी। अमल का नाम हरगिज मेरे सामने मत लेना, सख्त नफरत है मुझे उसकी शक्ल से। तो फिर अमल कहाँ जाएगी? जाहिर है वो सोनिया और राफे के साथ ही रहेगी ना। अरे काम करते हैं, तुम अमल, राफे, सोनिया सबको घर में रख लो, मैं घर छोड़ के बाहर निकल जाती हूँ। अच्छा मैं अब अमल का क्या करूँ, तुम खुद बताओ। तुम अपनी बहन और भांजी को ना घर में ले आओ, मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। क्या हुआ मामा? बेटा अब बाहर तुम्हारे मामू आए हुए हैं, अगर वो हमसे कुछ कहे ना
उनके आगे बोलना मत, प्लीज। ओह, तो उन्हें फिर से आपकी याद आ गई। मम्मा, आप जाइए, जाके उनसे मिलिए, क्योंकि ऐसे मतलबी लोगों से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। अमन, क्या हुआ है? तुम लोगों को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों आपस में ही झगड़ पड़े हो। भाई आपा, खुदा की कसम, ये सोनिया ना हमारे हलक की हड्डी बन गई है। अनवर भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप तहम्मुल से मेरी बात सुने तो एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। अरे अल्लाह का बड़ा करम है, ये मेरा सबरी है जो रंग लाया है। देखिए अनवर भाई, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। मैं सोनू और राफे को अपने साथ ले जाता हूँ, आप अमल को कुछ अरसे के लिए अपने पास रख लें।